आई दिशा गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के पोएम के पोइट का नाम है पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। मतलब पोइट हमें 12 तक गिनने के लिए बोल रहे हैं और टोटली साइलेंट हो जाने के बोल रहे हैं, टोटली चुप हो जाने के लिए बोल रहे हैं। 12 तक हमें गिनने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक क्लॉक में 12 तक होता है और जब क्लॉक के तीनों नीडल्स 12 में आते हैं, जब 12 ओ क्लॉक बजता है तब तीनों नीडल्स एक साथ होते हैं, जो कि यूनिटी और यूनिटी को डिनोट करता है। और दुनिया में 12 जोडिक साइंस भी होते हैं, तो इसलिए 12 तक गिनने बोल रहे हैं और टोटली चुप हो जाने के लिए बोल रहे हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड। यहाँ पे पॉइंट हमें कोई भी लैंग्वेज में बात करने के लिए मना कर रहे हैं और चुपचाप एक सेकंड के लिए चुप हो जाओ बोल रहे हैं। क्यों हमें कोई भी लैंग्वेज के लिए बात करने के लिए बोल रहा है? जब अगर हम बात करेंगे तो लाउडनेस होगा, डिस्टर्बेंस होगा, तो टोटली साइलेंस रहने के लिए बोल रहे हैं। और कोई भी लैंग्वेज में इसलिए बात करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि जब हम दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, बंगाली, मराठी, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं तो लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेजेस। इसलिए कोई भी लैंग्वेज में बात करने के लिए मना कर रहे हैं और एक यूनिटी लाने के लिए और चुप होने के लिए बोल रहे हैं। एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच। यहाँ पे आर्म्स का दो मतलब है कि आर्म्स मतलब हमारे खुद के आर्म्स, जो कि हमें बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिलाने, एकदम चुप होके रहना है, एकदम चुप हो जाना है, टोटल साइलेंस लाना है। और आर्म्स का दूसरा मतलब ये है कि जो वर्ड्स में वेपन्स यूज़ होते हैं उसको भी आर्म्स से डिनोट करा जा रहा है यहाँ पे, जो कि वर्ड्स में बहुत सारी वेपन्स यूज़ होते हैं, वो भी पॉइंट बोल रहे हैं कि कोई भी वेपन्स यूज़ मत करो, कुछ भी मत यूज़ करो, टोटल साइलेंस लाओ। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। ये वो बहुत एक अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक मोमेंट होगा, एक बहुत यूनिक मोमेंट होगा जब हम लोग पूरे टोटली साइलेंस हो जाएगा दुनिया में, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी इंजन्स नहीं होंगे, कोई भी मशीन्स नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, टोटल साइलेंस होगा। वीड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर्स। एक सडन स्ट्रेंजर्स में हम सब कोई साथ होंगे एक टोटल साइलेंस में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। यहाँ पे फिशरमैन का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स और व्हेल्स का मतलब है नेचर। व्हेल्स का मतलब, इसका मतलब ये डिनोट करना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स अपने सेल्फिश नीड्स के लिए नेचर को डिस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं, उसको नेचर को हार्म करते हैं, वो सब बंद कर दें यहाँ पे जो। और ये भी बोलना चाह रहे हैं कि फिशरमैन कोई भी फिश कोई भी या फिर कोई भी सी एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाए, टोटल साइलेंस हो जाए और ह्यूमन बींग्स अपने सेल्फिश नीड के लिए नेचर को हार्म ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो आदमी समुंदर के किनारे नमक इकट्ठा कर रहा है, वो एक बार देखिए उसकी हाथों में कितना पेन है, कितना हर्ट हो चुका है उसके हाथों में। एक बार ऑब्जर्व करें कि हम जो एक्शंस करते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है हमारे लिए। तो एक बार हम पूरा चुप होके एक बार अपने कर्मों को देखें कि वो हमें ही कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मतलब जो भी नेचर के अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन नेचर को डिस्ट्रक्ट करते हैं, नेचर को हार्म पहुंचाते हैं, नेचर के अगेंस्ट वॉर्स करते हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब नेचर को डिस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं। वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, गैस से, फायर से, जैसे कि वॉर होता है तो ऐसा फायर गोले से वॉर होता है। उस सबको एक टाइम के लिए फॉर वंस सबको बंद कर दें। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। और जब हम लोग ऐसे वॉर्स करते हैं तो कोई भी विक्ट्री में ऐसा कोई भी विक्ट्री नहीं होता है जहाँ पे दोनों साइड में हार्म ना होता है। तो कोई भी जो जीतता है उसके तरफ भी नुकसान होता है। तो अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम नेचर से वॉर करेंगे तो हम, अगर नेचर ख़राब हो जाए तो हम भी एक दिन उसके साथ साथ ख़राब हो जाएंगे। तो जो भी विक्ट्री हमें मिलेगा उसका विक्ट्री का कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा जो कि विक्ट्री को एंजॉय करेगा। तो सारे वॉर्स को बंद कर देना चाहिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स और साफ़ कपड़े पहन लेने चाहिए। जो वॉर के सोल्जर्स हैं उन साफ़ कपड़े पहन लेने चाहिए। एंड वॉक विथ देयर ब्रदर्स इन द सीट डूइंग नथिंग। और एक ब्रदरहुड के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, पीस के साथ एक साथ हमें साथ लेके चलना चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity। यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कंप्लीट साइलेंस बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी मतलब हम कुछ भी ना करें, चुप से बैठ जाए घर में, कुछ भी ना करें, आलसी बन के बैठ जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। मतलब लाइफ तो चलते रहता है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहता है, लाइफ तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब पॉइंट बोलना ये चाह रहे हैं कि एक टाइम के लिए फॉर वंस कंप्लीट साइलेंस लाए, कामनेस लाए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जिएं।
आई वॉन्ट नो टॉक विद डेथ। इसका मतलब पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेथ में जैसे कंप्लीट साइलेंस आते हैं वैसे कंप्लीट साइलेंस ले आओ। डेथ मतलब पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि मैं डेथ को डिनोट नहीं कर रहा हूँ इससे। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने सेल्फिश अपने सेल्फिश नीड्स के लिए, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम अपने सेल्फिश नीड्स के लिए हम ये सब ना करें एक टाइम के लिए, नेचर को हार्म ना पहुँचाए, किसी दूसरे की तरफ ख़राब भाव ना रखें, और ब्रदरहुड के साथ, यूनिटी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, अच्छे मन से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को चलने की कोशिश करें। माई यूज अ साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। इसका मतलब ये है कि हमें जो थ्रेटनिंग मिलता है, मतलब हमारे डेथ को, जो हमारे मतलब जो भी हमें हमारे डेथ के लिए जो भी हमें नुकसान, हमारा जो कॉज है हमारे डेथ के लिए, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम कंप्लीट साइलेंस होकर हम हमारी कमियों पे, हमारे एक्शंस पे ध्यान दें और एक अच्छे एटीट्यूड के साथ चलें। तो ये बोलना चाह रहे हैं पॉइंट यहाँ पे। Perhaps the earth can teach us when everything seems to death and later proves to be alive। यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि देखो, अर्थ भी हमें सिखाता है कि पूरा टोटल डेथ के बाद भी, कंप्लीट डेथ के बाद भी वहाँ पे एक लाइफ, एक छोटी सी लाइफ पैदा होती है। वैसे ही हम एक बार के लिए कंप्लीट साइलेंस लाए और अपना माइंडसेट को चेंज करें और लाइफ को जीने की एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीने की कोशिश करें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पॉइंट बोल रहे हैं कि 12 तक अब मैं गिनूंगा और फिर कंप्लीट साइलेंस लाके कंप्लीट चुप हो जाना और फिर अपने मन में ध्यान देना। That's all for today. If you want any question answers, choose the correct answer, anything, long question, short question, anything, do let me in the comment section. That's all. Thank you. Bye bye.